हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर यानी कि अलजेब्रा बीजगणित। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे जो कि पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करते हैं तो पेपर में 18 नंबर जरूर ही प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपातों की तुलना। क्या लिखा हुआ है? अनुपातों की तुलना। यहाँ पर आलेखीय निरूपण, यहाँ पर बीजगणितीय व्याख्या और यहाँ पर लिखा हुआ है संगतता। बेटे यहाँ पर क्या है? a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक हल और निकाय कैसा होगा? संगत। यानी कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या फिर उनका एक हल होगा या निकाय संगत होगा तो ए वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि रेखाएं संपाती होंगी या अनंत हल होगा या निकाय संगत होगा तो क्या कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? ए वाला। यहाँ पर क्या है? समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और असंगत, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। ये वाला फॉर्मूला लगने वाला। चलिए हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नों का। अपना पहला प्रश्न है, यदि p बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y = 4 तथा 12x + py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। तो बेटा कोई हल नहीं होगा का हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या था? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। क्या फॉर्मूला था? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो बेटा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 6x + k 5y = 4। बेटा पहली इक्वेशन को देखिए क्या लिखा है? 6x + k 5y = 4। बेटा इसको 4 को किस साइड ले जाएंगे? उस साइड। किस साइड ले जाएंगे? उस साइड। क्या होगा? 6x + k 5y - k 4 बराबर 0। 6x + k 5y - k 4 बराबर के 0। बेटा फिर हम लोग क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। किससे करेंगे? a1x + k b1y और प्लस के c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब बेटा इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी? 6। और बेटा b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। और बेटा यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। कितनी हो जाएगी? -4। तो बेटा देखिए जैसे अपन ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अब किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को। कैसे करने वाले हैं? यहाँ पर लिखा है 12x। क्या लिखा है? 12x + k py माइनस का 12x + k py = -8। बेटा इस -8 को कहाँ ले जाएंगे? उस साइड। क्या हो जाएगा? 12x + का py बराबर 12x + py + का 8 बराबर का 0। फिर से वही करेंगे। इसकी तुलना कैसे करेंगे? a2x + k b2y + k c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? से तुलना करने पर तो बेटा क्या हो जाएगा? देखिए a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12 एंड b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p। कितनी हो जाएगी? p। और बेटा c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो जाएगी? 8। तो बेटा अपना फॉर्मूला क्या था? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। बेटा a1 की वैल्यू कितना है? 6 और b1 की वैल्यू कितना है? 5 बराबर के b1 की a1 की वैल्यू कितना है? 6 और बेटा a2 की वैल्यू कितना है? 12। कितना है? 12। और b1 की वैल्यू कितनी है? b1 की वैल्यू है 5 एंड b2 की वैल्यू कितनी है? p बराबर का डज नॉट इक्वल c1 की वैल्यू कितनी है? -4 और बेटा c2 की वैल्यू कितनी है? 8। तो बेटा देखो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा? 6p। कितना हो जाएगा? 6p और 12 5 जा 60। बेटा p बराबर कितना आ जाएगा? 60/6 बोले तो 10। कितना आ जाएगा? 10। बेटा हमें यही सिद्ध करना था। यदि p बराबर 10 आ जाए तो क्या हो गया? यहाँ पर अपना प्रूव्ड हो गया। क्या? चलिए अपना आज का दूसरा प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x + ky = 1
और 3x माइनस के 5y इक्वल टू 7 का अद्वितीय हल है। बेटा अद्वितीय हल का हम लोगों ने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या था? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। क्या डिस्कस किया था? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा अपनी पहली इक्वेशन क्या है? 2x प्लस का ky इक्वल टू 1। 2x प्लस का ky इक्वल टू 1। बेटा करना क्या है? 1 को ले जाना है उस साइड, क्योंकि इक्वल में क्या रखना है? 0। ऐसे सवालों कैसे करते हैं? इक्वल में क्या रखना है? 0। तो क्या करेंगे? 2x प्लस का ky माइनस का 1 बराबर का 0। फिर क्या करते हैं? कंपेयरिंग। किससे करते हैं? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 से क्या करते हैं? तुलना। बोले तो कंपेयरिंग। तुलना करने पर बेटा जब करते हैं तुलना तो a1 की वैल्यू आती है 2। कितनी आती है? 2। और बेटा यहाँ से b1 की वैल्यू आती है k। कितनी आती है? k। और बेटा c1 की वैल्यू आती है माइनस का 1। कितनी आती है? माइनस का 1। ठीक है, चलिए बेटा दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस का 5y इक्वल टू 7। बेटा 7 को ले जाना पड़ेगा इस साइड। क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 5y माइनस का 7 बराबर का 0। फिर क्या करेंगे? कंपेयरिंग। कैसे करेंगे? a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर का 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करने पर। ठीक है बेटा, जब तुलना कर देंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाएगी? 3। और b2 की वैल्यू -5। कितनी आ जाएगी? -5। एंड बेटा c2 की वैल्यू कितनी होगी? -7। कितनी होगी? -7। तो बेटा अपना फॉर्मूला क्या है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो वही लगाएंगे, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। बेटा a1 की वैल्यू कितनी है? 2। a2 की वैल्यू कितनी है? 3। डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू बेटा कितनी है? k। एंड b2 की वैल्यू कितनी है? -5। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 3k। कितना हो जाएगा? 3k डज नॉट इक्वल -5 एंड 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? -10। कितना आ जाएगा? -10। बेटा यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k डज नॉट इक्वल -10 अपॉन 3। k डज नॉट इक्वल -10 अपॉन 3। अपना यही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है बेटा? x प्लस 2y इक्वल टू 19 तथा -x प्लस 2y इक्वल टू 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बेटा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बेटा? क्या करना होता है इसमें? हमें एक वैल्यू का मान, एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल में निकालना पड़ता है। एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल में निकालना पड़ता है। जैसे बेटा यहाँ पर देखो क्या है? x प्लस 2y बराबर का 19। कितना है? बराबर का 19। एक इक्वेशन हमारी हो गई बेटा 1। कितनी हो गई? 1। बेटा दूसरी इक्वेशन क्या है? माइनस का x प्लस का 2y बराबर का 1। एक इक्वेशन हो गई हमारी 2। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से बेटा क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से हम देखिए x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 19 यानी कि 19। बेटा y को भेज देंगे इस साइड। क्या हो जाएगा? 19 माइनस के 2y। कितना हो जाएगा? 19 माइनस के 2y। बेटा ये नई इक्वेशन बनी ना, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या दे देंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब आगे क्या करने वाले हैं? यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर। कहां में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख कर देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 कहां पर है? माइनस। तो यहां पर माइनस लगा दिया। बेटा x पर रखना है। x की वैल्यू कितनी है? 19 माइनस का 2y। 19 माइनस का 2y। और बेटा प्लस का 2y पहले से रखा हुआ है और बराबर में 1। बेटा देखो माइनस का माइनस, x यहाँ पर कितना रखना? 19 माइनस के 2y रख दिया, प्लस का प्लस 2y का 2y बराबर का बराबर 1 का 1। बेटा माइनस का मल्टीपल कराओ अंदर, कितना हो जाएगा? माइनस का 19। बेटा माइनस का अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस
2y बराबर प्लस का 2y और बराबर में 1। बेटा 2y कितना हो जाएगा 4y, और बेटा इस 19 को कहाँ भेजेंगे कांस्टेंट के पास, यानी कि अचर को अचर के पास। बेटा 19 यहाँ पर आया किसका हो जाएगा प्लस का, और 1 यहाँ पर पहले से प्लस का था। 4y इक्वल टू कितना हो गया बेटा 20, और ये 4 5 दिया कितना हो जाएगा 20। बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी 5। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे ये जो y आया है, ये जो y आया है इसका मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। बेटा y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 1 में नहीं, चलिए 3 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं 3 में। किस में रख देते हैं 3 में। तुम लोग 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, हम किस में रखने वाले हैं 3 में। बेटा 3 में क्या होगा, x बराबर 19 माइनस का 2 इंटू y की वैल्यू बेटा कितनी आई है 5। कितनी आई है 5। बेटा x बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस के 5 2 जा 10। कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। बेटा x बराबर कितना आ जाएगा, 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9। ठीक है बेटा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर 9 और 5। 9 और 5 क्या हो जाएंगे अपने। हम लोग देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। क्या देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, क्या है चौथा प्रश्न। 3x प्लस 4y बराबर का -6 तथा 3x माइनस का y बराबर का 9 को विलोपन विधि से हल कीजिए। बेटा किससे हल करना है, विलोपन विधि। बेटा विलोपन विधि क्या होती है, इस विधि में हम लोग एक वेरिएबल को लुप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं, जिससे क्या होगा विलोपन विधि हो जाती है। क्या हो जाती है विलोपन विधि। चलिए देखते हैं, जैसे पहली इक्वेशन है 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6। क्या है माइनस का 6। बेटा क्या है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस का y बराबर का 9, इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा यहाँ पर हमने लिख लिया, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। बेटा यहाँ पर दोनों संख्याएं किसकी हैं प्लस की। यहाँ पर प्लस प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे माइनस। या फिर अपन लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग करते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड। क्या करते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हम घटाएंगे। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाएंगे तो बेटा 3x में से 3x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो एक पद हो गया विलुप्त। जब बेटा 4y में से y घटेगा, 4y में से y घटेगा तो माइनस का होगा जुड़ जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y। कितना हो जाएगा 5y। बेटा -6, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस। देखो 4 और 1 कितना हो गया 5। बेटा -6 और -9 कितना हो जाएगा माइनस का 15। और बेटा y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन का 5। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 3। कितनी हो जाएगी माइनस का 3। और बेटा इसी y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 या 2 में। तो हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है चलिए रखते हैं, रखने पर। बेटा समीकरण 1 क्या है 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6। 3x का 3x प्लस का प्लस 4 का 4। बेटे y की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 बराबर का माइनस का 6 का 6। 3x का 3x बेटा प्लस का प्लस और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 12 बराबर का बेटा माइनस का 6 का माइनस का 6। देखिए 4 और 3 का मल्टीपल कराया तो माइनस का 12 आ गया। बेटा 12 को कहाँ ले जाएंगे 6 के पास, तो बेटा क्या हो जाएगा 3x बराबर ये 12 माइनस का है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 6 पहले से। तो बेटा 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा 6। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है चलिए आपको ए विधि भी समझ आ गई। कितने आंसर हैं 2 और -3, 2 और माइनस। चलिए हम लोग आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। बेटा आखिरी प्रश्न क्या है, समीकरणों 2x प्लस y बराबर 5 तथा 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से हल करो। किस विधि से बेटा वज्र गुणन। बेटा वज्र गुणन विधि क्या होती है चलिए समझते हैं। बेटा इसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को, पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस के y बराबर का 5। क्या है बराबर का 5। कितना है बराबर का 5। ठीक है। और बेटा अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है 3x प्लस के 2y बराबर का 8। यही तो इक्वेशन है। बेटा इस 5 को
इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमको ऐसे इक्वेशनों में बराबर में क्या चाहिए होता है, जीरो। क्या चाहिए होता है, जीरो। ऐसे सवाल में हमको बराबर में क्या चाहिए होगा, जीरो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x प्लस का y माइनस का 5 बराबर का जीरो, और यहाँ पर 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर का जीरो। इतना हो गया। चलिए क्या करते हैं बेटा, दोनों इक्वेशनों को यहां लिख लीजिए। क्या, 2x प्लस का y माइनस का 5 बराबर का जीरो लिख गया। और इसके आगे क्या करेंगे, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर का जीरो। ठीक है, लिख गया। चलिए देखते हैं बेटा, अब क्या करना है। यहां पर बेटा x लिखा है, y लिखा है और एक अचर पद लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा x लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, और लगाएंगे अपॉन का निशान। क्या लगाएंगे, अपॉन का निशान। क्या लिखेंगे बेटा, x लिखेंगे और लगाएंगे अपॉन का निशान। बेटा जब x वाला सवाल करेंगे तो हम x को हाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। तब बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, यहाँ पर देखो क्या है, -8, और y के साथ क्या होगा, 1। तब बेटा -8 का गुणा 1 से होगा, कितना आएगा, -8। क्या आएगा, -8 गुणा 1। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने, इसको हाइड किया, -8 गुणा किसमें किया, 1 में। ठीक है, उसके बाद अपने मन से लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर से ऐड करेंगे। इस -5 का किसमें मल्टीपल कराएंगे, 2 में। कितना आएगा बेटा, -5 × 2। तो लिखेंगे 2 × -5, 2 × -5। क्या आपको समझ में आया कैसे किया हमने, 2 और 3 को किया हाइड, -8 का मल्टीपल 1 में लिख दिया, अपने मन से माइनस लगाएंगे, 2 का मल्टीपल -5 में लिख दिया। फिर लगाएंगे बेटा इक्वल का साइन। क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। फिर क्या लिखेंगे बेटा, -y। क्या लिखेंगे, -y। हर सवाल में ऐसे ही करना है तुम्हें, हर सवाल में ऐसे ही करना है बेटा, -y लिखेंगे। अब y का वाला कर रहे हैं तो y को करेंगे हाइड। y को हाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 2 × -8, 2 × -8, 2 × -8। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2 × -8। और बेटा पिछले वाल की तरह यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस अपने मन से। फिर से ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, 3 × -5, 3 × -5, 3 × -5। ओके बेटा, फिर क्या करेंगे यहाँ पर अचर पद। अचर पद बेटा क्या करेंगे, अपने मन से लिखेंगे 1। कितना लिखेंगे, 1। कितना लिखेंगे, 1। और बेटा अब अचर पद को हाइड कर लेंगे। अब बेटा 2 का मल्टीपल 2 से, 2 का मल्टीपल 2 से, 2 × 2 माइनस अपने मन से, माइनस अपने मन से। बेटा 3 का मल्टीपल 1 से, 3 का मल्टीपल 1 से, 3 का मल्टीपल 1 से। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए -8 × 1 -8, और बेटा माइनस क्या हो जाएगा, +5 × 2 = 10 इक्वल माइनस का y का, माइनस का y। बेटा -8 × 2 कितना हो जाएगा, -16। बेटा माइनस माइनस प्लस, 5 × 3 = 15। कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15। बेटा इक्वल का साइन, 1/2, 2 = 4, एंड -3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। बेटा यहाँ पर देखिए बेटा x, और बेटा यहाँ पर देखो कितना, 10 और -8 कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 बराबर माइनस का y अपॉन में 16 में से बेटा 15 जाए, कितना आएगा, -1 बराबर का 1/1, 1/1। पहले बेटा हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 1/1। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2। कितना हो जाएगा, x बराबर 2। यही अपना क्या होगा, आंसर। अब बेटा हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। माइनस का y अपॉन का -1 बराबर 1/1। यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, 1। यही अपना आंसर होगा। धन्यवाद।